सो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट समझ में आ गई? कौन कौन सी होती थी? नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट और एक थी फॉरेन की। पहले हम प्राइमरी की करेंगे, उसके बाद हम फॉरेन की करेंगे, वरना हमें समझ में नहीं आएगा। सो अब हम करेंगे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल मतलब इंटायर टेबल के ऊपर केवल एक प्राइमरी की लग सकती है। प्राइमरी की होती क्या है? कहते हैं कंस्ट्रेंट इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड in a database. It guarantees that each database entry contains a single distinct value. Single value समझे? मैंने क्या बोला था? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज तो कभी लिखनी ही नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? यूनिक एंड और अ पेयर ऑफ वैल्यूज दैट कैन नॉट बी नल। 3-4 कॉलम को मिला लो, उसको प्राइमरी की बना दो। वखरे वखरे पर कॉलम के ऊपर एक प्राइमरी की इज नॉट पॉसिबल। पांचवें कॉलम तुम चाहो उसको मिला के एक प्राइमरी बना सकते हो। एज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, तुमने केवल एक रिकॉर्ड फेच करना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन से करोगे ऑब्वियसली, नेम से कर नहीं सकते, एड्रेस से कर नहीं सकते, सिटी से कर नहीं सकते। तुमने फेच करने की कोशिश की, तुम्हारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी स्टूडेंट जिसके लिए भी तुम डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हो, सारे के सारे एक सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, सबका रिकॉर्ड आएगा। मुझे सिर्फ केवल उस इंसान का रिकॉर्ड चाहिए जिसका कि रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। एक डेटाबेस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन वो कॉलम्स कर सकते हैं जो नॉट नल हो प्लस यूनिक भी हो। अब ये दोनों फीचर तुम हर कॉलम के ऊपर लगा सकते हो, राइट? लेकिन बेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, बेस आइडेंटिफिकेशन मतलब एक ऐसा कॉलम जिसमें कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, आप इसको रहने दो, इसको फेच कर लो, काम करना ही नहीं है। अगर नाम नहीं आया तो ईमेल आईडी मिल जाए, नहीं, नाम चाहिए तो मतलब नाम ही चाहिए। अब जिसका नाम एग्जिस्ट करता होगा उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर या उसकी आईडी एग्जिस्ट करती होगी, मुझे वो आईडी चाहिए जिसमें ह्यूमंस गलती नहीं कर सकते, वो ऑटो जनरेट होगी। बात समझ में आई? क्लैरिटी हुई? इतना सा कंसेप्ट है। क्लियर हुआ प्राइमरी की का लॉजिक कि बाकी कॉलम है, नॉर्मल भी है, यूनिक भी है, फिर भी प्राइमरी की क्यों चाहिए? क्लियर विद ऑल? सेकेंडली अब इसके अंदर हम 3-4 सिंटेक्स करेंगे, 2-4 ही है, 3-4 भी नहीं है। अब वो हर सिंटेक्स क्या होगा? अलग अलग तरीके का होगा। पहली चीज, एक टेबल क्रिएट करो, जैसे कॉलम साइज डिफाइन कर रहे हो, जिसको प्राइमरी की बनाना उसके साथ ही लिख लो। सेकेंडली, फॉर मोर देन वन कॉलम, अगर लिखना चाहते हो पहले टेबल का साइज, कॉलम का साइज क्या डिफाइन कर दो, लास्ट में बताओ प्राइमरी की क्या है और तुमने कितने कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनानी है। लास्टली एक सिंटेक्स होगा जो ओरेकल फॉलो करता है, तो तुम्हें हर वो सिंटेक्स सिखाया जाएगा जो कि अलग अलग एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है जी? तो तुम इतने केपेबल हो जाओगे कि तुम किसी भी डेटाबेस में काम करो, तुम हर किसी में काम करने के लायक हो जाओगे। ठीक है जी? एक हो सकता है लाइट्स ऑफ कर सकते हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लाइट्स ऑफ कर, लाइट्स ऑफ कर दी सारी, पहले 2 से छोड़ के बाकी सारे, वो भी करती प्रॉब्लम ना किसी को भी, क्योंकि इधर मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। सो ये हमने करा था यूज़, तो मैं इसी के अंदर टेस्ट जीएनबी के अंदर ही बना रही हूँ। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको ड्रॉप ही कर लेती हूँ टेस्ट 2 को। ठीक है, मैंने इसको किया ड्रॉप और मान लो मुझे यहाँ पे ये मेरे पास बना हुआ है, सारी कीज ऑलरेडी लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था? यूनिक एंड नॉट नल। इसकी जगह क्या कर देंगे? प्राइमरी की लिख देंगे और बाकी का सारा काम बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। और इसको क्या करना है? बस यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, बन गया। जब इसको डिस्क्राइब करोगे आ गया यहाँ पे प्राइमरी की। बात समझ में आई? अब ये जो सिंटेक्स है, यू कुड से, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, और इसमें से मुझे चाहिए कौन सी? प्राइमरी की चाहिए।
तो प्राइमरी की आप इस तरीके से लगा सकते हो। और इसमें भी हमने क्या पढ़ा, ये थी फॉर वन कॉलम, वन कह सकते हो, सिंगल कॉलम कह सकते हो कि अगर एक सिंगल कॉलम के ऊपर मुझे प्राइमरी लगानी है तो कैसे लगानी है। अब अगर मैं एक काम करूँ, मुझे पहले ये ड्रॉप करना पड़ेगा, मैंने इसको ड्रॉप किया और मैं ईमेल को भी अगर यहाँ पे नॉट नल की जगह प्राइमरी की लिख दूँ, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन, एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की। पहले मैंने प्राइमरी की यहाँ लगाने की कोशिश करी, फिर मैंने ईमेल आईडी के ऊपर लगाने की कोशिश करी, तो वो काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें ये बात सबको समझ में आ गई और इसको हम कर देंगे क्रिएट। यू हैव एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स। जी बोलो, हो गया टेबल क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, इसी को मल्टीपल कॉलम्स के लिए लगाना है। इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हो गया पेस्ट टेस्ट2, और मैं यहाँ से प्राइमरी की हटा रही हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया होगा ना पहले ही कि मुझे किस कॉलम पे लगाना है। यहाँ पे आईडी है, नेम है। आईडी कैपेबल है ना कि वो प्राइमरी की बन सकती है, नेम नहीं है। ईमेल आईडी है, एज कैपेबल है प्राइमरी के लिए, नहीं है। चेक की है, पर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि एज जो है क्या वो एक प्राइमरी की हो सकती है, क्यों, हाँ सेम हो सकती है। डजेंट मैटर कि तुमने और कितने कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं, तुम प्राइमरी की भी उसको डाल सकते हो, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि तुमने चेक लगाई है तुम प्राइमरी की नहीं लगा सकते, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सिटी वैर क्या है यहाँ पे, वो भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना होगा प्राइमरी की, प्राइमरी की, और जिन भी कॉलम्स को मुझे बनाना है मुझे आईडी लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी था शायद, हाँ ईमेल आईडी। यानी कि कहते पहले सारे कॉलम लिख लो, तुमने क्या कॉलम बनाने हैं टेबल के अंदर, उसके बाद उनको ये बताओ कि तुमने कौन सी की लगाई है उसके ऊपर। अगर यहाँ तक हम इसको एग्जीक्यूट करें, हो गया एग्जीक्यूट। और अगर इसको अब जाके हम डिस्क्राइब करें टेस्ट2 को, तो ये चलना चाहिए ऐसे। अब ये ना समझना पर कॉलम के ऊपर प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ से समझ में आएगा एक टेबल के अंदर ये दो प्राइमरी की हूँ। हमें ये समझ में आया, क्लैरिटी मिली, कोड आउट इसके अंदर। जब पहले क्या होता था, मैं पहले कॉलम को अगर नॉट नल और यूनिक लिख देती थी तो उसको वो प्राइमरी की मानता था, और ईमेल आईडी को यूनिक मानता था। अभी क्या करेगा, दोनों को प्राइमरी की बताएगा, क्योंकि मैंने दोनों के ऊपर प्राइमरी लगाई है। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तुम्हें 7 कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बनानी है, बना सकते हो। 100 कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बनानी है तो वो भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास। बात समझ में आई। सो दिस इज द रिकॉर्ड। अब मुझे चाहिए ओरेकल सिंटेक्स। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी को यूज़ कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और पहले मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। या ड्रॉप, और यहाँ पे सिर्फ मुझे कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या है, कीवर्ड है। मतलब प्राइमरी की जैसे हाई लेवल कीज को लिखने से पहले बताना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो। हम क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रेंट बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं प्राइमरी की का। उसके बाद उस रूल को एक नाम दे देना है। उस रूल को मैं नाम दे रही हूँ एज आइडेंटिफायर, जो टेबल्स के नाम होते हैं बिल्कुल वैसे ही। उसको मैं लिख रही हूँ प्राइमरी की फॉर टेस्ट। मैंने उसको नाम दे दिया। अब उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। हाँ,
अब इसको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट ओवर मैंने कर दिया हुआ है, एंड इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। सेम रिजल्ट, बात समझ में आई? लेकिन एक काम करते हैं, ज़रा स्कीमा में चलते हैं। ये सारा क्या है, स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली और जिसको अभी तक तुम स्ट्रक्चर समझ रहे थे ना, एसक्यूएल की भाषा में स्कीमा को डेटाबेस कहते हैं। बात समझ में आई? स्कीमा क्या है, डेटाबेस। तो हम जरा चेक कर लेते हैं हमारा टेबल मैंने कौन सा बनाया था, यूज़ टेस्ट ENV, तो टी में मुझे मिलेगा, हाँ टेबल्स लगे हुए, उसके अंदर एम्प्लॉय था और T1 था। फॉरेन कीज़ मैंने कुछ नहीं लगाई, इंडेक्सेस ये सारे, एंड मेरे को रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे जाके रिफ़्रेश ऑल, और ये आ गया टेस्ट 2। इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, ये सारे कॉलम है, आईडी, नेम, ईमेल आईडी। तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर मान लो मैं आईडी के ऊपर क्लिक करती हूँ तो डेफिनेशन इंट PK लिखा होगा। इंटीजर पे जो भी इंटीजर कॉलम्स आपने बनाए होंगे या वैरचर में बनाए होंगे, उसको वो प्राइमरी की डिफाइन करेगा। अगर मैं ईमेल को देखूँ, उसकी डेफिनेशन भी आ गई और उसने क्या बता दिया, PK स्टैंड्स फॉर प्राइमरी की। इसके अलावा इसके इंडेक्सेस प्राइमरी की लगी इसके अंदर, फॉरेन की अभी तक हमने लगाई नहीं है। इंडेक्सेस जब आप XAMPP मॉडल पढ़ते हो, XAMPP भी आपको एक मॉडल होता है जो वेबसाइट चलाने के लिए यूज होता है, वो भी SQL ही है एक तरीके का, लेकिन वो वेबसाइट के लिए यूज होता है। तुम लोगों के जो कुछ फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर तुम PHP के अंदर बनाते हो, PHP क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, फ्रंट एंड के लिए एक लैंग्वेज होती है, जिससे तुम लोग बेसिक में क्या पढ़ते हो, HTML पढ़ते हो, CSS पढ़ते हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो। इनको अगर तुम्हें इनसे तुम्हें वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, और तुम्हें सिर्फ फ्रंट एंड में ही रहना है, किसी प्रोग्रामिंग को अच्छे से यूज़ नहीं करना, जैसे पाइथन होगी, एडवांस जावा होगी, PHP सीख सकते हो। उस PHP को चलाने के लिए तुम्हें XAMPP की ज़रूरत होती है, और XAMPP के अंदर भी ये सेम ही काम होता है जैसे तुम ये सीख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, XAMPP में होता है क्लिक 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 बस, वो भी डेटाबेस ही है बैकएंड के लिए, जहाँ पे तुमने डेटा स्टोर करके देखना है, वहाँ पे भी इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस का मतलब ये होता है तुम्हारी बुक में भी इंडेक्सेस होते हैं ना, इंडेक्स का क्या यूज होता है, फास्ट सर्चिंग। एक वर्ड में डिफाइन करो, यू आर टेक्निकल पर्सन। तो टेक्निकल्स हमेशा ये नहीं कहते कि इससे ये होता है, जस्ट अपने आप के अंदर वो आदत डालो कि तुम एक वर्ड के अंदर उसको डिफाइन कर सको। और ये चीज़ होती ना, ये तुम्हें समझदारी से पता चलेगा, ये तुम्हें किसी के मुंह से सुन के नहीं चीज़ें पता चलेगी। जितना तुम अपने आप को IT में एक्सप्लोर करोगे, तुम्हारे में ना वो तुम्हारा लहजा बन जाएगा बात करने का, तो तुम्हें हर चीज़ के लिए एक वर्ड मिल जाएगा। गेट माई पॉइंट, टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैं स्कीमा बोलूँगा, कितना अच्छा लगता है। फास्ट सर्चिंग, इंडेक्सेस किसके लिए यूज़ होते हैं, फास्ट सर्चिंग के लिए। तो प्राइमरी की किसके लिए यूज़ हुई, फास्ट सर्चिंग के लिए, तो वो क्या होगी, इंडेक्स होगी एक तरीके का। तो इसको हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इंडेक्स के अंदर ढूंढ रहे हैं कि इस टेबल के अंदर, ये देखो ये क्या था, ये टेस्ट 2 क्या था, स्कीमा था, उसी के अंदर मैं कॉलम्स ढूंढ रही थी, इंडेक्स को ढूंढ रही, तो मुझे क्या मिल गया, प्राइमरी की लगी हुई है। अगर प्राइमरी की को क्लिक भी करोगे तो उसकी सारी डेफिनेशन आ जाएगी, कहाँ पे लगी है, बी ट्री नाम की एक टाइप है, क्या वो यूनिक है, क्या वो विजिबल है, हाँ जी। ये जो आप पढ़ते हो ना डेटा स्ट्रक्चर, बी ट्री, बाइनरी ट्री, ये सारा डेटा स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है। कभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में इन सब्जेक्ट्स को स्किप ना करना, आगे चल के बहुत पछताओगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपनी प्लेसमेंट के लिए डेटा स्ट्रक्चर। एंड देन फॉरेन की, अभी के लिए फॉरेन की देखो एम्प्टी आ रही है ना, मैंने नहीं अभी तक लगाई, हम उसको बाद में लगाएंगे। ट्रिगर्स हमने नहीं लगाए, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ये चीज़ें हम बाकी आगे चल के भी पढ़ेंगे। क्लैरिटी मिली, बात समझ में आई? सो दिस इज दी कंसेप्ट टिल नाउ। जाके हमने प्राइमरी की भी अच्छे से चेक कर ली। अब ये जो सिंटेक्स होगा ना, इसको आप बड़े ध्यान से समझ के फिर नोट करना। हो सकता है मोस्टली हर जगह आपको इसी सिंटेक्स को यूज़ करना पड़ जाए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तीनों सिंटेक्स आपको समझाए हैं उसको बड़े अच्छे से समझना है। क्लियर? सो इसके आगे चलते हैं। कहते हैं हेयर कंस्ट्रेंट इज अ कीवर्ड, मैंने बता दिया कंस्ट्रेंट का नाम क्या होगा, नेम दैट DBA क्रिएट्स फॉर कंस्ट्रेंट सच एज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब ऑब्वियसली ये काम सारा कौन करेगा, DBA करेगा। DBA कौन होता है, एग्जैक्टली और वो क्या करता है, सारी चीज़ों को क्रिएट करता है।
डीबीए के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिज़ाइन थ्योरी के अंदर। एग्जैक्टली हर चीज़ को हमने डिज़ाइन थ्योरी के अंदर भी पढ़ना है। पहला स्टेप क्या होता है इस चीज़ों को लेके, ठीक है जी, पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक। कहते हैं कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, आइडेंटिफायर है, हैंस द रूल्स फॉलो टू मेक द फर्स्ट नेम। जो भी रूल आप फर्स्ट नेम के लिए डालते हो, टेबल का नाम बनाने के लिए डालते हो, तो कंस्ट्रेंट का नाम डालने के लिए भी आपने सेम रूल्स को क्या करना है, फॉलो अप करना है। बात सबको समझ में आई, क्लैरिटी मिली। अब इसके बाद आता है हाउ टू ड्रॉ अ प्राइमरी की। अब आपने क्या करना है, मैं आपको 2 टास्क और देती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है जिसपे आप कंस्ट्रेंट को ऐड भी करोगे और सेकंड वाली में ड्रॉप भी करोगे। तो मैं अलग अलग नंबर डाल देती हूँ, मुझे पता तुम गलती करोगे और तुम्हें ये करना है ड्रॉप भी करना है। बात सबको समझ में आ गई। और ये काम तुम्हारा खत्म होने का, छुट्टी है सैटरडे, ठीक है। फॉर्म की भी करवा दूँ कि इसको मंडे को करना है, मंडे मंडे सौखा है वैसे भी, करवा दो ना, करवा दो। अपनी अपनी बोला करो ना, भीड़ चाल में नहीं, अपना अपना बोलो, करवा दो। 5 मिनट ही रह गए हैं, लिव इट, मंडे करेंगे। तो जल्दी से, हाँ टॉपिक इतना छोटा नहीं है समझाने को, वास्ट है और मेरी भी आदत है, मैंने वास्ट तरीके से समझाना है, बहुत छोटा है, बहुत ईजी है, करवा दो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, फॉरेन की होता है। नाम क्या है, फॉरेन। अच्छा, फॉरेन का यूजुअली मतलब क्या होता है, बाहर से इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी, वो बाहर से चीज़ है। एग्जैक्टली तो फॉरेन की भी क्या है, एक आउटसाइड की होगी। एक सिंपल एंड बोलो, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज अ फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज अ फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। अभी मैंने क्या किया, टेस्ट 2 जो था उसके अंदर एक प्राइमरी की बना दी, कौन कौन सी, आईडी और ईमेल। अब किसी और टेबल के अंदर मुझे ये आईडी ईमेल भी लेना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी को मुझे फॉरेन की बना के रेफरेंस करना पड़ेगा टेस्ट 2 के अंदर। ठीक, बात समझ में आई, चलो। अब्स्ट्रैक्शन नहीं, दिस इज द कनेक्शन। अब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग डिटेल्स, वो होता है व्यूज के साथ, ठीक है जी। फॉर्म की से कनेक्टिविटी होती है। अब्स्ट्रैक्शन होती है कि तुमने हर एक चीज़ को एक चीज़ में बाइंड कर देना है। पैकेज होता है, पैकेज के अंदर सारी चीज़ें डाल देनी होती है, हम यहाँ पे बाइंड कुछ नहीं करते। यहाँ पे ऑपरेशन चलेंगे अगर सहमति होगी दोनों टेबल्स की। कोई डेटा अगर डिलीट भी करना है ना, तो पहले पेरेंट के अंदर करना पड़ेगा, चाइल्ड के अंदर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 टेबल बनाए, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, टेस्ट 3 को कनेक्ट किया टेस्ट 2 के साथ, तो टेस्ट 2 डिलीट नहीं कर सकते टेबल, पहले टेस्ट 3 डिलीट करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी है, अगर एब्स्ट्रैक्शन होती तो हमने कुछ कॉलम्स को हाइड कर लेना था। एग्जैक्टली ना हम कुछ हाइड कर रहे हैं ना हम कुछ बाइंड कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कनेक्शन डाल रहे हैं कि कोई भी अनवांटेड डिलीशन प्रोसेस ना हो पाए। गेट माय पॉइंट, अपडेशन ना हो सके, डिलीशन ना हो सके, हम ये वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, टेबल क्रिएट कर लो, कॉलम साइज सारे डिफाइन कर लो, पहले तसल्ली से लिख लो तुम्हें क्या क्या कॉलम चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रेंट कीवर्ड, कंस्ट्रेंट का नाम, उसकी टाइप कौन सी है, यानी कि कंस्ट्रेंट की टाइप कौन सी है, फॉरेन की। अब फॉरेन की होगी, उसके बाद कहाँ पे लगानी है, उस कॉलम का नाम लिखना है।
उसके बाद लिखना है रेफरेंसेस, किसको रेफर कर रही है फॉरेन की, तो फॉरेन की रेफर करेगी किसको, पेरेंट टेबल को, और पेरेंट टेबल में किस कॉलम को वो भी मेंशन करना है। याद रखना जो फॉरेन की टेबल होता है ना उसको हमेशा क्या कहते हैं, चाइल्ड टेबल कहते हैं, और जो प्राइमरी की होता है ना, ये वाला कोई नहीं, इसको एग्जाम्पल से कर देते हैं। मान लो ये मेरे पास स्टूडेंट वाला टेबल है, मैंने इसको कॉपी किया एंड फॉरेन की मान लो मेरे पास, मैंने ये टेबल बनाया और दूसरा भी लिख ही लेते हैं फिर करते हैं। चलो टेबल बनाया हो स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर क्या होगा प्राइमरी की, बाकी सारे सारे कॉलम ऐसे लिए जैसे आपको सिखाया, और इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, तो स्टूडेंट टेबल बन गया। फिर एक अकाउंट ऑफिस टेबल बनाया, स्टूडेंट टेबल, अगर एक कॉलेज में स्टूडेंट नहीं होगा अकाउंट ऑफिस एग्जिस्ट कर सकता है, अकाउंट ऑफिस डिपेंडिंग किसके ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर, राइट। तो जो अकाउंट ऑफिस होगा मुझे उसको रेफर करना है उसके पेरेंट यानी कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या हो गया, पेरेंट टेबल हो गया, तो अकाउंट ऑफिस क्या हो गया, चाइल्ड टेबल हो गया। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर रोल नंबर इंटीजर लिया, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, दैट इज वाई जो रोल नंबर तुमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया था उसको मुझे यहाँ पे फॉरेन की बनाना है, तभी तो मुझे यहाँ पे इसको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर रोल नंबर दोनों टेबल में होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, एक कोर्स बनाया वैरकेट नाम का, कॉन्टेक्ट बनाया टीचर नाम का, कंस्ट्रेंट लिखा कीवर्ड, कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया फॉरेन की नेम, उसके बाद उसकी टाइप बता दी कि उसका क्या है, फॉरेन की उसकी टाइप है, किस पे लगा रहे हो, रोल नंबर के ऊपर लगा रहे हो। अब ये रोल नंबर किसको रेफर कर रहा है, रेफरेंसेस टू स्टूडेंट टेबल और उसके अंदर जो क्या है रोल नंबर, विच मीन्स ये चाइल्ड टेबल का रोल नंबर रेफर कर रहा है पेरेंट टेबल के प्राइमरी की कॉलम रोल नंबर को। ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा सारा। इसको भी किया एग्जीक्यूट। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ अकाउंट ऑफिस को, सॉरी मैं दोनों लिख देती हूँ, दोनों लिखने पड़ेंगे, स्टूडेंट को भी मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर अकाउंट ऑफिस को भी करना पड़ेगा, अकाउंट ऑफिस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, MUL, एक्चुअली इट्स अ मल्टीपल की, मल्टीपल टेबल मौजूद है ना, इसका आएगा आंसर MUL। अगर आप ऑरेकल पढ़ो तो उसका FK लिखा आएगा फॉरेन। हाँ बिल्कुल, दोनों के अंदर रिकॉर्ड सेम होना चाहिए, ये हम इसके अंदर रूल्स करेंगे। मंडे को हमने इसके अंदर कुछ रूल्स पढ़ने हैं, इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन, कि किस तरीके से इनके अंदर डेटा डाला जाता है। बात सबको समझ में आई, क्लैरिटी होगी। बिल्कुल, क्योंकि तभी कनेक्टिविटी पॉसिबल है। बात समझ में आई। अगर मेरे पास, मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने पूरे इंडिया में एक सर्वर रखा हुआ है, मेरे पास टोटल मिला के मान लो वी हैव 7 बैंक्स इन इंडिया, 7 कॉमन बैंक्स इन इंडिया, वक्री वक्री स्टेट में होगा, पूरे इंडिया में अगर 29 स्टेट्स होंगी, 28 स्टेट्स होंगी, सिर्फ 7 बैंक हैं, पूरे 7 बैंक्स का एक सर्वर है। जस्ट इमेजिन कि कितना ट्रैफिक होगा सर्वर पे, चलेंगे वो सर्वर, कभी नहीं चलेंगे। सोचो कितना टाइम लगेगा उन चीज़ों को चलाने के लिए। अब जैसे हमें पैन कार्ड बनवाना पड़ता है तो पैन कार्ड वाली साइट कितनी बिजी रहती है, पूरे इंडिया में एक ही सर्वर है उनका। बात समझ में आई। वही अगर मैं सर्वर 3 4 रख दूँ, प्रॉक्सी से लगवा दूँ, प्रॉक्सी समझते हो, नहीं तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली कि मैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट, वो साइबर सिक्योरिटी से भी डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, वो बहुत अलग चीज़ है, मैं तुम्हें नेटवर्किंग में नहीं भेजना चाहती, बहुत अलग हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी में नहीं भेजना चाहती, डेटाबेस में रहो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पूरे इंडिया में 5 6 सर्वर अगर डाल दूँ, ऑनलाइन सर्वर डाल दूँ, तो कोई भी इंसान होगा ऑनलाइन कनेक्ट करेगा इंटरनेट से, फेच कर सकता है सारा रिकॉर्ड। बात समझ में आई। सो रेदर दैन सिर्फ एक ही मैं अपने पास सर्वर रखूँ,
मल्टीपल सर्वर रखूँ तो फास्ट काम हो सकता है, प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। अगर मेरा जो रिकॉर्ड होगा कनेक्टेड होगा तो सर्चिंग भी फास्ट हो जाएगी। अनवांटेड डिलीशन ऑपरेशन नहीं हो सकते, अपडेशंस नहीं हो सकते। बात समझ में आई? ये डिज़ाइन थ्योरी के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा कॉलम कहाँ लिखना होता है, लेफ्ट लिखना होता है, राइट लिखना होता है, मतलब जो एक्चुअल डीबीए पार्ट होता है ना, जो आईटी स्टाफ वाला पार्ट होता है, वो तुम डिज़ाइन थ्योरी में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो सारी थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले उसको पढ़ा जाता है। जैसे बिजनेस को रन करने से पहले तुम्हें बिजनेस के फंडामेंटल्स पढ़ने चाहिए कि कैसे बिजनेस को तैयार किया जाता है, रन किया जाता है, तुम्हें पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वो सेंसिटिविटी आती है कि नहीं। एग्जैक्टली डिज़ाइन थियरी में बिल्कुल वैसा ही है। बात सबको समझ में आई? क्लैरिटी? देखो जैसे टोल नंबर समझते हो, जो टोल काटते हैं, मतलब मान लो कि मुझे यहाँ से